ईजीपे ने 16 अगस्त 2022 को 5वां फाउंडेशन डे मनाया है। इसके बाद से कई सारे नए नए सर्विसेज को ऐड की गई है ईजीपे के अंदर। साथ ही यहाँ पर कमीशन को भी बदलाव किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सी सर्विसेज में कितना कमीशन दी जाती है, कितना अर्निंग कर सकते हैं। सो वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसकेबी ऑनलाइन वाला। ये है हमारे पास ईजीपे की न्यू कमीशन स्ट्रक्चर या फिर सर्विसेज में जो चार्ज लगते हैं उसकी यहाँ पर कमीशन स्ट्रक्चर जो 5th फाउंडेशन डे यानी कि 16 अगस्त 2022 के बाद अपडेट हुई है। पूरी जानकारी इसमें आपको मिलेगी कि कौन सी सर्विसेज में कितना कमीशन मिलने वाला है और कितना आपको चार्ज लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आती है मनी ट्रांसफ़र। अगर आप 100 से लेकर 1000 के बीच में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके बैलेंस से 10 रुपये का चार्ज कटेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 रुपया कमीशन मिलेगा। यानी कि टोटल जो है आपको 7 रुपये का चार्ज लगने वाला है। यानी कि 10 रुपया काटा तो जरूर जाएगा, लेकिन 3 रुपया आपको कमीशन के रूप में वापस किया जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपको यहाँ पे 7 रुपये का चार्ज लग रहा है। इसके अलावा अगर आप 1001 से लेकर 25,000 के बीच में जो मनी ट्रांसफ़र करेंगे उसमें जो है आपको 1% का चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है कमीशन भी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल आपको लगने वाला है 0.45%, जो 10,000 में 45 रुपये का चार्ज होता है। और यहाँ पर ईजीपे ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन मिलता है, इसके माध्यम से भी आप मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा चार्ज कम लगेगा। अगर आप 100 से लेकर 1000 के बीच में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रुपये कटेगा, लेकिन 4 रुपये इसमें कमीशन मिलेगा और 6 रुपये आपको यहाँ पर सरचार्ज लगने वाले हैं। वहीं अगर आप 1001 से लेकर 25,000 के बीच में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन जो मिलेगा 0.65% का। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र वाला जो पहला ऑप्शन था उसमें आपको यहाँ पर कमीशन मिल रहा है 0.55%, लेकिन इसमें आपको मिल रहा है ईजीपे ट्रांसफ़र में 0.65 का। और यहाँ पे अगर चार्ज की बात की जाए तो आपको चार्ज लगने वाला है 0.35%, यानी कि 10,000 में मात्र 35 रुपये आपको चार्ज लगेगा अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं ईजी ट्रांसफ़र के माध्यम से। ये सारे ऑप्शन आपको आईडी में दिख जाएगी। तीसरा ऑप्शन मनी ट्रांसफ़र का ही है यूपीआई के माध्यम से या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके। अगर आप यूपीआई या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके मनी ट्रांसफ़र करते हैं 5 रुपये 90 पैसा लगने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे कम अगर चार्ज कहा जाए तो आपको यूपीआई या फिर स्कैन करके ही है, क्योंकि आप मात्र 5,000 रुपये तक का अमाउंट 5 रुपया 90 पैसा में ही कर पाएंगे। अगला सर्विस आता है आधार एटीएम यानी कि एपीएस। एपीएस से अगर आप जो भी पैसे विड्रॉवल करेंगे उसमें आपको ये कमीशन मिलेगा। अगर आप 100 रुपये से लेकर 499 के बीच में पैसे निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 25 पैसा मिलेगा। अगर आप 500 से लेकर 999 के बीच में पैसा निकालते हैं तो आपको 1 रुपये का कमीशन मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन दी जाएगी। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 रुपये कमीशन हो जाती है। यानी कि 500 से लेकर 999 के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी टोटल आप 3 रुपये कमीशन ले पाएंगे। वहीं अगर आप 1000 से लेकर 1499 के बीच में जो ट्रांजेक्शन करेंगे 2 रुपये 25 पैसा आपको कमीशन मिलेगा और 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस तरह से 4 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 500 से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है 2-2 रुपया आपको एक्स्ट्रा कमीशन सभी स्लैब में देखने को मिल रहा है। आप इस कमीशन स्ट्रक्चर को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको 12 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपको यहाँ पर 10 रुपया तो मिल ही रहा है, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 12 रुपये कमीशन हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप मिनी स्टेटमेंट करते हैं तो मिनी स्टेटमेंट में आपको 1 रुपया का कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो एपीएस में आप 13 रुपये का कमीशन पा सकते हैं। ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है आईसीआईसीआई बैंक की एपीएस में है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की एपीएस यूज करते हैं तो ये कमीशन आपको मिल जाएगा। अगला आता है यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक की एपीएस का ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें फिनो पेमेंट्स बैंक का भी एपीएस लाइव है। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की एपीएस से ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें आपको ये जो कमीशन स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्लैब में आपको कमीशन मिलेगा। जैसे अगर आप 100 रुपये से लेकर 499 के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे तो 25 पैसा मिलेगा। 500 से लेकर 999 के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसमें 1 रुपया मिलेगा। 1000 से लेकर 1499 के बीच में करेंगे तो इसमें 2 रुपये मिलेगा। यानी कि इसमें 2 रुपये जो एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा था आईसीआईसीआई वाला में इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। और आईसीआईसीआई बैंक की एपीएस की अपेक्षा अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कमीशन भी कम है। तो आप चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक की जो
एपीएस है उससे ट्रांजेक्शन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल पाए। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिनो पेमेंट्स बैंक की कमीशन स्ट्रक्चर है और इसमें भी अगर आप मिनी स्टेटमेंट करते हैं तो 1 रुपया पर मिनी स्टेटमेंट दिया जाएगा। और एपीएस की बात करें तो फिनो पेमेंट्स बैंक में हाईएस्ट कमीशन आपको 9 रुपया दिया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की माइक्रो एटीएम। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कमीशन आपको मिलेगा। 500 से लेकर 999 के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा और 2 रुपये इसमें भी आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 3 रुपये हो जाती है। उसी तरह से 1499 के बीच वाला ट्रांजैक्शन में 2 रुपये आपको मिलेगा और 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल यहाँ पे 4 रुपये हो जाएगा। ये है आईसीआईसीआई बैंक की M+ मशीन, यानी कि फ्रेंड्स इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों एक्सेप्ट करते हैं। इसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 100 से लेकर 499 के बीच में 25 पैसा है, 500 से लेकर 999 के बीच में 1 रुपया है और 1000 से 1499 के बीच में आपको 2 रुपया है। इसी तरह से अगर हम इसमें पोस्ट मशीन की ट्रांजैक्शन की बात करें तो हाईएस्ट जो कमीशन है आपको यहाँ पर 9 रुपया मिलने वाली है। ये जो कमीशन आप देख रहे हैं ये है आपको डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे को लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2% का चार्ज दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड में आपको कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगला कमीशन स्ट्रक्चर है आधार पे का। अगर आप आधार पे के माध्यम से पैसे को निकालते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि आधार पे में कमीशन नहीं दी जाती बल्कि यहाँ पे चार्ज लगते हैं। तो अगर आप 100 से लेकर 300 के बीच में जो ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ पर 10 रुपया का चार्ज आपको कटेगा, लेकिन यहाँ पर 7 रुपया कमीशन के रूप में आपको रिटर्न होंगे और टोटल अगर यहाँ पर चार्ज देखा जाए तो 3 रुपया आपको लगने वाली है। 10 रुपया आपको कटेगा, 7 रुपया वापस होगा और 3 रुपया आपको यहाँ पर फाइनली लगने वाली है। उसी तरह से 301 से ऊपर 10,000 तक का जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो यहाँ पर 1% लगेगा चार्ज, लेकिन यहाँ पर 0.65% का कमीशन आपको मिल रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चार्ज यहाँ पर 0.35% ही लगने वाली है, यानी कि 10,000 में आपको 35 रुपये का चार्ज लगने वाली है अगर आप आधार पे से पैसे को निकालते हैं। अब अगला कमीशन स्ट्रक्चर है रिचार्ज एंड डीटीएच का। मैं बता दूं कि ईजीपे में काफ़ी अच्छी कमीशन मिलता है रिचार्ज के ऊपर भी, जबकि इतनी अच्छी कमीशन कोई भी कंपनी आपको नहीं देती। यहाँ पर सबसे पहला है जियो का। अगर आप जियो का रिचार्ज करते हैं तो 3.5% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये का रिचार्ज किया तो 3.5 रुपया, 200 का रिचार्ज किया तो आपको 7 रुपया। इसी तरह से एयरटेल में आपको मिलेगा 1.70%, यानी कि 100 रुपये में 1 रुपया 70 पैसा। वोडाफोन आइडिया का करते हैं तो आपको 3% मिलेगा, BSNL का करते हैं तो आपको 4% मिलेगा। जबकि फ्रेंड्स इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं एपीएस वाली इतनी ज़्यादा कमीशन रिचार्ज में नहीं देती, जबकि आपको ईजीपे रिचार्ज में भी अच्छी खासी कमीशन दे रही है। अब अगला है यहाँ पे डीटीएच का, यानी कि डीटीएच का रिचार्ज करते हैं तो एयरटेल में आपको 3% है, डिश टीवी का 3% है, टाटा स्काई का भी 3% है, वीडियोकॉन DTH का 3% है और सन टीवी का भी 3% है, यानी कि डीटीएच में आपको 3% सभी कंपनियों में मिल रही है। अब अगला कमीशन स्ट्रक्चर है हमारे पास पैन कार्ड की। यह है यूटीआई पैन कार्ड की। अगर आप यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड बनाते हैं तो किसी भी कस्टमर का न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, जैसे नाम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, फोटो चेंज करना हो या फिर सिग्नेचर चेंज करना हो, किसी भी तरह के यहाँ पर आप करेक्शन पैन कार्ड में कर सकते हैं। अगर हम इसकी कूपन की बात करें तो ये कूपन का आपको 110 रुपये लगने वाला है और 5 रुपये आपको कमीशन के रूप में रिटर्न होगा। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल जो फाइनली है एक कूपन का आपको 105 रुपये लगने वाला है अगर आप यूटीआई पैन कार्ड को यूज करते हैं तो। अब अगला कमीशन स्ट्रक्चर है NSDL पैन कार्ड की। जैसे कि आपको पता है कि यूटीआई के साथ साथ अब ईजीपे ने NSDL पैन कार्ड भी सर्विस को लाइव कर दिया है अपने पोर्टल में, तो आप NSDL पैन कार्ड सेंटर को भी यूज कर पाएंगे। अगर आप NSDL के माध्यम से किसी का पैन कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पर स्टैंड पैन कार्ड बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। बस कस्टमर को फिंगरप्रिंट लगाइए और फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैन कार्ड बन जाएगा। मात्र 2 से 3 घंटे में ही पैन नंबर जनरेट हो जाती है और ईमेल पे भी मिल जाती है। तो आप चाहें तो कस्टमर को 2 से 3 घंटे में ही पैन कार्ड दे पाएंगे। इसके माध्यम से भी आप न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं तथा पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसकी कूपन की बात करें तो 107 रुपये आपको लगने वाला है और 5 रुपये इसमें भी कमीशन के रूप में आपको रिटर्न होगा। तो टोटल अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करें, चार्ज की बात करें
तो एक कूपन का आपको 102 रुपये लगने वाला है, जो कि यूटीआई से कम है। अब अगला सेक्टर है हमारे पास IRCTC यानी कि रेलवे टिकट बुकिंग का। अगर आप IRCTC एक्टिवेट कराते हैं तो यहाँ पर 1999 रुपये लगने वाला है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको इस आईडी को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर हम इसमें कमीशन की बात करें तो नॉन AC पर आपको मिलेगा 20 रुपया और AC टिकट बुक करते हैं तो आपको मिलता है 40 रुपया। अब अगला स्लैब है OTT रिचार्ज का। यहाँ पर जैसे कि आप हंगामा, एरोस नाउ, शेमारू, सोनी टीवी या फिर जियो न्यूज जैसे चैनल पे यहाँ पर अगर आप रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 5% और हंगामा में मिलता है आपको 10%, शेमारू में मिलता है आपको 8%, सोनी लाइव में मिलता है 60%, सन NXT में मिलता है 5% और G5 में मिलता है आपको 6%। इसके अलावा एक न्यू सर्विस अभी ऐड किया गया है इजी केयर के नाम से, जिसमें आपको इंश्योरेंस सर्विस मिलती है। इंश्योरेंस में आप कई तरह की इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे पर्सनल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस या फिर होइफी कैश इंश्योरेंस। और इसमें भी आपको कमीशन दी जाएगी। मिनिमम कमीशन आपको है 5% और मैक्सिमम है आपको 20%। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में कितना % आपको मिलने वाला है। अब अगला स्ट्रक्चर है इजी खाता के ऊपर। अगर आप इजी खाता सर्विसेज को एक्टिव कराते हैं तो 199 रुपये का चार्ज लगेगा और इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलने वाले हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसमें आपको एक बैंक अकाउंट की तरह खाता को ओपन कराया जाएगा। इसमें डेबिट कार्ड भी मिलेगा और इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके माध्यम से आप UPI QR कोड भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर किसी को आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर आप ATM कार्ड से पैसे भी किसी भी बैंक की ATM से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप Amazon इजी स्टोर को एक्टिव कराते हैं तो इसमें आपको 9.5% तक का कमीशन मिल पाएगा। अब अगला सर्विस है LIC प्रीमियम। अगर आप LIC प्रीमियम जमा कराते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन मिलता है 0.20% का, यानी कि 100 रुपये में आपको 20 पैसा मिलेगा और आपको 500 में 1 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पर आती है वैलेट लोड करने का। वैलेट लोड अगर आप UPI के माध्यम से करते हैं तो कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा और क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 1.36% का चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर है मूव टू बैंक का। 24/7 कभी भी आप मूव टू बैंक कर सकते हैं। 100 रुपये से लेकर 25,000 तक का मूव टू बैंक करते हैं उसमें आपको 5 रुपये का चार्ज लगेगा। 25,000 से ऊपर 99,999 तक करते हैं तो आपको 10 रुपये लगेगा और 1 लाख से ऊपर 5 लाख तक का आप यहाँ पे मूव टू बैंक करते हैं तो आपको 15 रुपये लगेगा। अगर यहाँ पर आप देखा जाए तो मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक का मूव टू बैंक कर सकते हैं मात्र 15 रुपया में। अब यहाँ पर आती है प्राइम रिटेलर का। अगर आप एक नॉर्मल रिटेलर हैं और प्राइम रिटेलर में अपग्रेड कराना चाहते हैं तो 590 रुपये आपको लगेगा। इसके ऊपर पार्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखा है, प्राइम रिटेलर क्या है, क्या बेनिफिट्स मिलने वाली है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप EGP के रिटेलर बनना चाहते हैं तो मात्र आपको 99 रुपये देना पड़ेगा। एक कंपनी की प्राइस है, लेकिन अगर आप हमारे माध्यम से रिटेलर बनते हैं तो आपको मात्र 51 रुपीज़ का पेमेंट करना है, यानी कि आप 51 रुपये में EGP की रिटेलर ID ले सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे WhatsApp पर आ जाइए और जो भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगा।